Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज हम इसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसके हमने जनरल इंट्रोडक्शन इसका कर लिया है लास्ट लेक्चर में, तो आज हम इसका आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम एक एक करके अब इसके जितने भी फॉर्म्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, ये पिक्चर मैंने थोड़ा सा इजी करके उसको दिखा दिया है, आपको अब उस वे में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी ये सब भी आपको समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ आएगा। ठीक है, तो आप ये मत कहिएगा कि मैम ने कुछ और करवाया है और बुक में कुछ और दिया गया है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप वो भी बना सकते हैं, चाहे तो ये भी बना सकते हैं, ये आपको बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि हमारी बिजनेस की फर्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके बारे में बता ही दिया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्सन क्या है, सभी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अकेला ही मैनेज करता है, बिज़नेस को ऑपरेट करता है। ठीक है, सारे डिसीजंस वही लेता है, जो भी प्रॉफिट होगा वही उसके लिए, मतलब वो उसी का होगा, अगर लॉस होगा तो वो खुद ही बियर करेगा। ठीक है, तो सोल ट्रेड का जनरल सा मीनिंग यही है। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि सोल ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि वो हर काम खुद अपने हाथ से करेगा, लाइक मशीन भी खुद चलाएगा, फिर कस्टमर को ही खुद सेल करके आएगा। ठीक है, वो चाहे तो मैनेजर भी रख सकता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी रख सकता है, यानी कि सोल ट्रेडर है चाहे कितने मर्जी एम्प्लॉयज़ रख लें, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बिजनेस की वो अल्टीमेटली उसकी रहेगी। जो प्रॉफिट होगा उसका होगा, लॉस होगा उसका होगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ वो रखेगा वो उसके लिए क्या है, उनको सैलरी देगा। ठीक है, तो ये कहता है कि सोल ट्रेड का मतलब ये है कि उसकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी खुद परफॉर्म करे। ठीक है, एक्टिविटीज़ के लिए वो अलग अलग पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, चाहे वो खुद भी उन एक्टिविटीज़ को कर सकता है अगर बिजनेस छोटे स्केल पर हो। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब तो आपको समझ ही आया होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन अकेला बिजनेस को चलाता है, ऑपरेट करता है, सभी डिसीजंस लेता है। ठीक है, और अल्टीमेटली लॉस एंड प्रॉफिट जो भी है वो क्या है, अर्न करता है। ठीक है, आज हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, अभी इसकी एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, आप एक डेफिनेशन इनमें से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंडर दिस सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यह एक ऐसी फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, अ सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज, इसमें क्या है, एक सिंगल पर्सन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, हैज़ टाइटल टू, उसके पास सारा टाइटल होता है, एंड ऑपरेट द बिजनेस इन हिज ओन नेम, और वो अपने नाम पर ही पूरा का पूरा बिजनेस करता है। ठीक है, ये टूल किट में क्या है, इसमें एक मीनिंग दिया हुआ है। देखो, जो डेफिनेशन होती है हमें उसके वर्ड्स एज इट इज़ रखने पड़ते हैं, और हर डेफिनेशन से पहले उसके जो राइटर है उसका नाम आता है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ याद कीजिएगा, और जो मीनिंग होता है उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और बुक वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यह एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, जो क्या है, चलाया जाता है, ओन्ड किया जाता है, यानी कि उसका ओनर कौन होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, हु इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट, जो उसकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेज, और जो भी प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं वो क्या है, उसके होते हैं। आई होप आपको अभी ये समझ आया होगा। आज हम इसके ये फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। ठीक है, कई बार मैं दिखाना भूल जाती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या मेन फीचर्स हैं हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप के। ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। हाँ जी, इंडिविजुअल ओनरशिप, अभी हमने इसका मीनिंग पढ़ा। ठीक है, तो इससे भी पता चल गया आपका कि होगा कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल पर्सन की ओनरशिप होती है। ठीक है, सोल ओनर होता है वो पूरी एक फर्म का। ये देखिए, यहाँ पर एक फर्म है, ये इसका ओनर है। ठीक है, इसमें चाहे हज़ारों लोग काम करें, ठीक है, या फिर अकेला पर्सन ही उस पूरे बिजनेस को रन करे, लेकिन क्या है, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होगी, इस अकेले पर्सन की होगी, जो इसका ओनर होगा। आई होप आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं है। बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप, इसमें केवल एक ही पर्सन क्या है, ओनरशिप होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सोल मैनेजमेंट। ठीक है, वो अकेला ही मैनेज करता है। ठीक है, ये कहता है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक सोल ओनर के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे कितने भी मैनेजर अपॉइंट कर ले, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि चाहे वो कितने भी मैनेजर अपॉइंट कर ले, लेकिन अगर मैनेजर कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसके मैनेजर के काम के लिए भी वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नहीं कह सकता कि ये मैनेजर ने किया था तो आप जाके मैनेजर को पकड़ो। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, वो एक ओनर है। ठीक है, वो क्या है, एक ओनर है, उसका एक फर्म है। ठीक है, उसने अपने मैनेजर को बोला कि तू जाके बैंक से लोन लिया मेरे नाम से। ठीक है, तो मैनेजर जाकर बैंक से क्या किया, उसने लोन ले आया। देखिए, इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, लोन ले आया वो उस बैंक से। ठीक है,
अब जब बैंक से लोन ले लिया तो वो किसके नाम पर लिया, ओनर के नाम पर, ठीक है। तो बैंक वाले किसके पास गए, ओनर के पास गए, भी हमारी पेमेंट क्या करो, अब चुकाओ, आपने लोन लिया था अब चुकाओ। तब ओनर ये नहीं कह सकता कि लोन लेने तो मेरा मैनेजर आया था, आप उसको जाके पकड़ो, उसी से आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बैंक वाले किसको पकड़ेंगे, जाकर ओनर को ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि एक्ट चाहे उसके एम्प्लॉयज़ करें, मैनेजर करें, तो सोल जो ओनरशिप है वो किसकी है, ओनर की है। तो सारी मैनेजमेंट भी किसकी होगी, ओनर की होगी, और वही क्या है, सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चाहे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ कितने भी रख लो, वो कोई भी एक्ट करेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सोल ओनर, यानी कि सोल में क्या है, सोल प्रोप्राइटर होगा, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये कहता है कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाता है, ठीक है। लॉस में चला जाता है तब क्या होता है कि लोगों को तो उनका पैसा चाहिए, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ है वो कहेंगे हमने काम किया, हमें पैसा दो, ठीक है। जिसने उनसे उधार में माल खरीद रखा होगा ओनर ने, वो भी कहेंगे भी मेरा पैसा दो, ठीक है। किसी से उसने उधार ले रखी होगी, जैसे कि बैंक से उसने लोन ले रखा होगा, वो भी कहेंगे कि हमारा पैसा दो, ठीक है। कई बार अब देखो उसके यहाँ पर हमने एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की है कि क्या हुआ, उसने अपना सारा का सारा बिजनेस देखिए इस पिक्चर में सेल कर दिया, ठीक है। सेल करने के बाद भी उसके क्रेडिटर्स के 2 लाख रुपए लेने रह गए। क्रेडिटर्स क्या कौन होते हैं एक बिजनेस के, जिनको ओनर ने क्या देना होता है, पैसा देना होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको ओनर ने क्या है, पैसा देना होता है। तो क्रेडिटर्स के अभी भी 2 लाख रुपए क्या है, देने रहते हैं, किसको, ओनर को। अब ओनर कहता कि मैंने तो अपना सारा बिजनेस बेच दिया है, अब मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे सकता। क्या कहता कि मैंने तो अपना सारा बिजनेस बेच दिया है, अब मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। तब क्रेडिटर्स क्या कहेंगे कि देखो भाई, तुमने लोन लिया था या फिर तुमने उधार लिया था, हमें नहीं पता, चाहे कहीं से भी, हम तो तुम्हें ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी ये कार, जो यहाँ पर ये तुम्हारी कार खड़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए अच्छी नहीं बनी, लेकिन मैंने आपको इजीली समझाने के लिए इसको यूज़ किया है। देखिए क्रेडिटर्स बोलते हैं ये जो कार खड़ी है ना तुम्हारी, इसको ले जाएंगे हम अपने 2 लाख रुपए के बदले। यानी कि आपने देखा कि अगर उस ओनर का ये बिज़नेस सारी की सारी जो लायबिलिटी चुकाने में, यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चुकाने की, फेल हो जाता है, यानी कि उस फर्म को बेचने के बाद भी वो अपने क्रेडिटर्स को चुका नहीं पाता है, तो वो क्या है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्रेडिटर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी पर्सनल कार को क्या है, बेच दूंगा मार्केट में और अपने पैसे रिकवर कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि वो कहता है कि अगर फर्म उसके पैसे नहीं दे सकते क्रेडिटर्स के, तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसको चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। उसके दायित्व क्या हो जाएंगे बिजनेस के प्रति, क्योंकि वो अकेला ओनर है तो उसके दायित्व भी क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सीधी सी बात ये है कि अगर कोई फर्म लॉस में चली जाती है और अपने दायित्व को चुकाने में सक्षम नहीं रहती, सारा सेल करने के बाद भी, तब जो क्रेडिटर्स होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को भी बेचकर, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचकर अपना पैसा ले सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अब अकेला पर्सन है, ठीक है, एडवाइस वो सबसे ले सकता है, चाहे तो अपने रिश्तेदारों से ले ले, फ्रेंड से ले ले, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है कि उसे किस चीज़ का बिजनेस करना है, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या बिजनेस को चेंज करना है, वो सारी की सारी फ्रीडम किसके पास होगी, उस पर्सन के पास होगी। लेकिन जब क्या है, पार्टनरशिप वगैरह आ जाते हैं, वहाँ तो क्या होता है कि उसको अगर चेंज करना है तो उसको अपने पार्टनर से पूछना पड़ेगा, ठीक है, तो हर चीज़ के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, उसको पूरी तरीके से फ्रीडम होती है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। सीक्रेसी, अब अकेला ओनर होता है, ठीक है, उसके हर एक, देखिए हर एक फर्म के क्या है, अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। कैसे सीक्रेट्स, कि क्या प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसका कच्चा माल वो कहाँ से लाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। जब क्या है, कोई पार्टनर ऐड हो जाता है तो वो सीक्रेट्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अकेला पर्सन क्या है, पूरे बिजनेस को चलाता है, तो उसके जितने भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसके अकेले के माइंड में होती हैं। इसलिए कहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होती है, ठीक है, क्योंकि पार्टनर तो जाके किसी को भी बता सकता है, लेकिन इसमें क्या है, उसके सीक्रेट्स उसके पास होते हैं, इसलिए क्या है, यहाँ पर सीक्रेसी ज़्यादा मौजूद होती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ है नहीं है, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ जी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, जैसे कि एक पर्सन है ओनर, उसकी क्या है, याहू की कंपनी है। देखिए याहू के वैसे तो ओनर कोई और है, मैं जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखे हैं, ठीक है। याहू उसकी कंपनी है, याहू के ऊपर कोई केस होता है, यानी कि किसी भी पर्सन ने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट केस कर दिया किसी भी बात को लेकर, ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में क्या जाना, ठीक है। याहू के ऊपर केस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर जाके कहेगा कि याहू के ऊपर चल रहा है, वो अपने आप देख लेगी। याहू तो क्या है, एक आर्टिफिशियल है, वो तो एक नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है। तो ये केस अल्टीमेटली किसके ऊपर चला हुआ है, ओ के ऊपर,
किसके ऊपर, ओ के ऊपर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर क्या है कोई गलत काम होता है, कोई इलीगल काम होता है बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए जब सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को किसी को पनिशमेंट देनी होगी या फिर किसी को पकड़ना होगा, तो वो जाकर किसको पकड़ेंगे, उसके ओनर को। तो यानी कि लीगल नज़रों में यानी कि कानून के सामने ना तो उसका बिजनेस और ना ही वो ओनर अलग अलग नहीं है, उनके सामने वो दोनों एक ही हैं। यानी कि अब जो याहू के ऊपर केस है वो किसके ऊपर केस हो गया, ओनर के ऊपर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद अनडिवाइडेड रिस्क, ये कहता है कि अगर एक फर्म में रिस्क मतलब लॉस हो गया, ठीक है, तो ये अपने मैनेजर वगैरह को ये नहीं कह सकता कि थोड़ा सा लॉस तू बांट ले। जो सारा का सारा प्रॉफिट है क्या है इसके जेब में जा रहा है, तो जितना भी रिस्क है फ्यूचर में, रिस्क जितना भी अराइज होगा वो क्या है इसी के पास होगा, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बहुत इजी है इसलिए क्या है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस, ये कहता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, कुछ ऐसे बिजनेस हैं, कुछ ऐसे बिजनेस के टाइप हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिसमें क्या है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है बेस्ट है। जैसे कि क्या है, अगर आपको ब्यूटी पार्लर चलाना है तो ब्यूटी पार्लर के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, हम वर्कर्स रख सकते हैं, लेकिन ओनर क्या है उसका सिंगल ही होता है। अगर आपको स्वीट मेकिंग यानी कि मिठाइयों की शॉप खोलनी है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो पार्टनरशिप में होती है, ज़्यादातर जो इसके ओनर होते हैं वो सिंगल पर्सन ही होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं वहाँ पर क्या है एक अकेला पर्सन बिजनेस को रन करता है, तो और ये उनके लिए सुटेबल भी है। हाँ जी, आपको समझ आए होंगे। अगर आप चाहें तो मैं एक बार इसमें से आपको बता देती हूँ। इंडिविजुअल ओनरशिप, इसमें कहता है कि सारी की सारी ओनरशिप एक पर्सन के पास होती है, जितनी भी एसेट्स होगी यानी कि मशीन वगैरह होगी वो उसकी होगी। ठीक है, अगर कोई लोन होगा वो भी उसका होगा। सोल मैनेजमेंट, ये कहता है कि कितने मर्जी मैनेजर अपॉइंट कर ले, लेकिन क्या है जो भी काम उसके मैनेजर करेंगे उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या कहता है कि क्या है अगर उसका फर्म लॉस में चला जाता है और बिजनेस बेचकर भी वो अपने क्रेडिटर्स को यानी कि लोन को चुका नहीं पाता है, तो वो क्या है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो चाहे तो कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता है। सीक्रेसी, यहाँ पर जो सारे सीक्रेट्स होते हैं उसके खुद के माइंड में होते हैं, किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना होता, तो यहाँ पर सीक्रेसी ज़्यादा होती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कहता है कि जो बिजनेसमैन है और क्या है जो उसका बिजनेस है वो एक ही पर्सन है। ठीक है, अगर बिजनेस के ऊपर कोई केस होता है तो इसका मतलब क्या है वो ओनर के ऊपर है। ठीक है, तो अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो वो ओनर के ऊपर की जाएगी। ठीक है, अनडिवाइडेड रिस्क, वो अपने रिस्क को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सारा का सारा रिस्क किसके पास होगा, ओनर के पास ही होगा। उसके बाद कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर क्या है इसी टाइप की ओनरशिप होती है, लाइक बेकरी हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, मिठाई की दुकान हो गया। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और थोड़ा सा फ़नी वे हो जाता है, ठीक है, कार्टून्स वगैरह की वजह से। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।